अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जेके सिविल सर्विसेज। जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा, जो आज का हमारा वीडियो रहेगा, वो रहेगा न्यूट्रिशन प्रोसेस का क्रैश कोर्स। ठीक है, देखिए जैसे हमारे एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो हम चाहते हैं कोई ऐसा वीडियो देखे, कोई ऐसा लेक्चर देखे जिसकी वजह से हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, सो ये वाला वीडियो आपके लिए स्पेशली आपका क्रैश कोर्स होगा। आपकी सारी प्रोसेसेस जो लाइफ प्रोसेस में आपका सिलेबस है, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद आता है वाइटामिन, उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो वो सारे टॉपिक हम एक एक वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो इसको हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस में से आपकी एक प्रोसेस है। ठीक, अब लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारे सर्वाइवल को मेंटेन करती है। ठीक है, हमारी लाइफ को मेंटेन करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसको जो है लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन करती है। ठीक, लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारी प्रोसेस आएंगी जो कि आपके सिलेबस में है। लाइक एक तो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वो सारे हम एक एक करके रिवाइज करेंगे। ठीक, सो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जिसमें हम फूड को ऑब्टेन करते हैं। फूड को ऑब्टेन करके हम यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज क्यों करते हैं? हमारी बॉडी के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो काम करने के लिए, वो फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक, वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? वो एनर्जी हम फूड से लेते हैं। अब देखते हैं फूड में ऐसा क्या होता है जो कि हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, फूड में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, वो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को, बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो न्यूट्रिएंट्स लेने को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स लेने को हम कहेंगे न्यूट्रिशन। उसी प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रिशन। ठीक, अब हम थोड़ा सा देखते हैं न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है। न्यूट्रिएंट्स के मेनली आपके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो, वर्ड मैक्रो, मैक्रो क्या होता है? लार्ज। ठीक, वर्ड माइक्रो क्या होता है? स्मॉल। ठीक, तो मैक्रो हो गया लार्ज और माइक्रो हो गया स्मॉल। ठीक, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होते हैं। ठीक, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होते हैं। ठीक, इसीलिए हम उनको मैक्रो एंड माइक्रो के नाम से बुलाते हैं। तो जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे वो आएंगे आपका कार्बोहाइड्रेट, आपके फैट्स जिनको हम लिपिड्स भी कहते हैं, और आपके प्रोटीन्स। ठीक, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक, जिसमें फॉर एग्जांपल आयरन आता है, पोटेशियम आता है, आयोडीन आता है। ठीक है, ये होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कैल्शियम होता है आपका, और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल विटामिन होता है, सॉरी मिनरल होता है। ठीक, अब आते हैं हम न्यूट्रिशन के टाइप्स पे। ठीक है, न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ। ठीक है, तो सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। ठीक है, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें ऑब्वियसली कौन आएंगे? आपको पता ही होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, उसमें हमारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, सो प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या टाइप्स आते हैं। ठीक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपका आएगा फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, फोटो क्या होता है? फोटो होता है लाइट, और कीमो क्या होता है?
chemicals, ठीक है। Photoautotropic is that mode of nutrition, that mode of autotropic nutrition। अब photoautotropic और chemoautotropic किसके टाइप्स है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, ठीक है। फोटोऑटोट्रॉपिक वो वाली न्यूट्रिशन होती है जिसमें डायरेक्ट सनलाइट का यूज हो, किस लिए? फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और जो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है उसमें ऑर्गेनिज्म्स कौन से हैं यहाँ पे? प्लांट्स केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, प्लांट्स भी आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। वो वाले ऑर्गेनिज्म्स जो केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करें, ठीक। ये हो गया फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में आपके एग्जांपल्स आएंगे एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉपिक में आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आता है, ठीक। इसके बाद जो मेन पॉइंट है, जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में तो प्लांट्स आते हैं लेकिन एक एक्सेप्शन है, ठीक है। देखो एग्जामिनर एक्सेप्शन पे ज्यादा फोकस करता है। कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं हम एक्सेप्शन को छोड़ देंगे, ये किस लिए याद रखनी है, लेकिन एग्जामिनर ज्यादा फोकस जिस पे करता है वो होती है एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें जो प्लांट्स आते हैं उसमें एक एक्सेप्शन आती है इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उसके लिए हम पहले देखेंगे फोटोसिंथेसिस, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो अपना फूड क्यों नहीं प्रिपेयर कर पाते, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड एक प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस इसमें भी आता है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ठीक है। जो लाइट को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। 6 times carbon dioxide plus 6 times water in presence of sunlight gives glucose। ये जो है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से आता है? वो इसी रिएक्शन से आता है जो कि प्लांट्स करते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस से आता है जो कि प्लांट्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ऑब्वियसली कहाँ से आएगा? प्लांट से ही आता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है वो प्लांट्स कहाँ से लाते हैं, ठीक है। प्लांट्स में एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि आपने सुना होगा, आपने ऑलरेडी न्यूट्रिशन पढ़ा है तो ऑब्वियसली सुना होगा। क्लोरोप्लास्ट में जो एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है उसकी ही वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, स्टोमेटा प्लांट्स की ओपनिंग्स होती है, ठीक है। ये प्लांट्स में ओपनिंग्स होती है जहां से प्लांट्स अपना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं, ठीक है। इनकी वजह से, इनकी मदद से जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में फिक्स हो जाता है, ठीक है। और जो वाटर है, वाटर कहाँ से लाते हैं? वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी फोटोसिंथेसिस। अब मैं आपको बता दूं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर क्यों नहीं कर पाते। जो कि मैंने आपको अभी बताया क्लोरोफिल पिगमेंट, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में प्रेजेंट तो होता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है ही, लेकिन जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है उनको जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कुछ मिनरल्स जरूरत होते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, वो सॉइल से नहीं ले पाते, ठीक। इसीलिए वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। वो किन पे डिपेंड होते हैं? यहाँ पे लिखा है इंसेक्टिवोरस, तो किन पे डिपेंड होते हैं? इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये होगी आपकी एक्सेप्शन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, जो कि आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक वो वाली न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, किस लिए? अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपनी फूड के लिए, ठीक है। इसमें एनिमल्स आते हैं और ह्यूमंस आते हैं, ठीक है।
सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोफिटिक कहिए। कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सैप्रोट्रॉपिक क्या है और सैप्रोफिटिक क्या है। सैप्रोट्रॉपिक और सैप्रोफिटिक एक ही है, ठीक है। इसको हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं लाइसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये वाली न्यूट्रिशन क्या होती है? ये वो वाली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड या डिकेइंग मैटर पे फीड करता हो, डेड मैटर पे फीड करता हो, ठीक है। इसमें आपकी एग्जांपल आएंगी फंजाई में मशरूम आता है, ठीक। बैक्टीरिया आएगा ई कोलाई, एस्टर्चिया कोलाई, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत सारी होती है लेकिन यहाँ पे मैंने 2 मेंशन किए हैं। एग्जाम्पल्स इनफ नहीं होते हैं, एग्जाम्पल्स को आपको सर्च करना होता है, ठीक। और भी एग्जाम्पल्स को दूसरा आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो वाली न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक सॉलिड फूड पार्टिकल को, या लिक्विड भी होता है, उसको एनगल्फ करके अपनी बॉडी में उसकी डाइजेशन करता है, ठीक है। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। इसमें एक्सेप्शन आती है अमीबा। अमीबा आपको याद रखना है, कुछ कंफ्यूज होते हैं ये किस वाली न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है। तो अमीबा आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में आएगा, ठीक। ये आप याद रखिएगा। और कुछ एनिमल्स आते हैं, कुछ नहीं ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑब्वियसली अगर डाइजेशन होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। तो जो हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें आपके एग्जांपल्स मैंने कह दिए हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के और 3 टाइप्स है बेस्ड ऑन कि कौन सा एनिमल क्या फूड लेता है, ठीक है। कौन सा एनिमल किस फूड पे फीड करता है उसके बेसिस पे हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स है, ठीक है। एक तो होते हैं हर्बिवोर्स, दूसरे होते हैं कार्निवोर्स, तीसरे होते हैं ओमनिवोर्स। ये 3 एनिमल्स के टाइप्स हैं जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। हर्बिवोर्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो कि किस पे फीड करते हो, प्लांट्स पे फीड करते हो, हर्ब्स पे फीड करते हो, श्रब्स पे फीड करते हो, ठीक है। इसमें आपकी एग्जांपल्स आती है कैटल, रैबिट्स, वो आप देख सकते हैं, ये बहुत आसान है, ठीक है। कार्निवोर्स आपके आते हैं जो मीट पे डिपेंड करते हो, जो किसी और एनिमल के फ्लश पे फीड करेंगे, ठीक है। इसमें आपके आएंगे लायंस, टाइगर्स एटसेट्रा, आप एग्जांपल्स देख लीजिएगा। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स भी खाएं और दूसरे एनिमल्स का फ्लश भी खाएं, ठीक है। इसमें ह्यूमंस भी आते हैं, ह्यूमंस ओमनिवोर्स है, ठीक है। बर्ड्स, डॉग्स एक्स्ट्रा। ये तो हो गए होलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइप्स। ओके, अब हम आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे, जो कि 3rd टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ठीक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी और की बॉडी में फीड करता हो, किसी और की बॉडी के सरफेस पे, या तो वो सरफेस पे फीड करेगा या तो वो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन पे फीड करेगा, ठीक है। जो बॉडी के सरफेस पे फीड करते हैं उनको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। एक्टो मीन्स आउटसाइड, ओके। इनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स, जैसे कि लाइसिस है, मॉस्किटोज है, फ्लाइज है एटसेट्रा। एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक। जो कि बॉडी के इनसाइड फीड करता हूँ। इसमें आपके एग्जांपल्स आएंगे टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स। ये तो हो गया आपका न्यूट्रिशन और इसके टाइप्स। अब मुझे यहाँ पे और एक पॉइंट बोलना है, जो कार्निवोर्स होती है, ठीक है। जो कार्निवोरस एनिमल्स होती हैं वो हंट करते हैं ना, तो जिनको खाते हैं ना उनको क्या कहते हैं? प्रे कहते हैं, ठीक है। PREY, ठीक है। और जो हंट करते हैं उनको हम प्रेडेटर कहते हैं, ठीक। इसी तरह से आपका पैरासिटिक में भी आएगा, 2 वर्ड्स आएंगे यहाँ पे भी। एक तो है होस्ट और
दूसरा है पैरासाइट। ठीक, होस्ट क्या होता है? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी पे ऑर्गेनिज्म फीड करता हो। ठीक है, पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट होता है वो ऑर्गेनिज्म जो किसी की बॉडी में फीड करता हो। ठीक है, तो ये तो हो गया होस्ट एंड पैरासाइट, किसमें? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। ओके, अभी तक हमने पढ़ा न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स। अब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला होलोजोइक न्यूट्रिशन में डाइजेशन करनी पड़ती है फूड की। ठीक है, तो अब हमें वो देखना है कि डाइजेशन कैसे होती है। उसमें हमारे एग्जाम्पल आते हैं ह्यूमंस और कुछ एनिमल्स। ठीक है, तो पहले तो हम कुछ स्टेप्स देखेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसके ये जो स्टेप्स है ये ऑर्डर में लिखे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में ये नहीं करना है कि आपको जो स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन आएगा तो आपको ऑर्डर को इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले इंजेशन आता है, उसके बाद डाइजेशन आता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद आएगा इजेशन। ठीक है, ये एक सही ऑर्डर है किसका? स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन का। ठीक है, अब हमें एक एक करके देखते हैं क्या होता है। इंजेशन क्या होता है? जब हम फूड को अंदर लेते हैं, फूड लेने को हम क्या कहेंगे? उसको हम इंजेशन कहते हैं। ठीक है, टेकिंग ऑफ फूड। ओके फ्रेंड्स, टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन। ठीक है, उसके बाद वो फूड जो होता है, आपको पता है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फूड को हमें क्या करना है? हमारी बॉडी को क्या करना है? उसको ब्रेक डाउन करना है, वरना तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने को किसमें? सिंपलर फूड में, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ओके, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। इनटू सिंपलर वन। ठीक है, वो तो हो गया डाइजेशन। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब जो हमारा फूड सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, उसको आप कहाँ लेना है? ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, जहाँ पे वो यूज हो जाए। एब्जॉर्प्शन होती है वही, क्या होती है एब्जॉर्प्शन? टेकिंग ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होती है? ठीक है, जो हमारा फूड, जो डाइजेस्टेड फूड सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचता है, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, सेल्स और टिश्यूज को जो एनर्जी चाहिए होती है उनको फंक्शन करने के लिए, उन तक वो फूड जब पहुंचता है उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, टेकिंग ऑफ द डाइजेस्टेड फूड टू द सेल्स एंड टिश्यूज। ओके, उसके बाद जो इजेशन है वो हम किसे कहते हैं? इजेशन होता है जो हमारा कुछ थोड़ा सा फूड ऐसा रहता है जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, वो हमारी बॉडी में रहे तो हमारी बॉडी को नॉर्मल एक्टिविटीज करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालने को हम कहते हैं इजेशन। ओके, ये तो हो गए स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ओके, फूड हम कहाँ से लेते हैं? माउथ से लेते हैं ऑब्वियसली। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर जो हम फूड अंदर लेते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर जो कैविटी होती है, माउथ की जो कैविटी होती है, उसको हम बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे माउथ या हमारी बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब हम फूड अंदर लेते हैं, जब हम फूड को माउथ में लेते हैं, तो माउथ में क्या रिलीज होता है? सैलाइवा रिलीज होता है। ठीक है, सैलाइवा को कौन सिक्रीट करता है? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, हमारे बकल कैविटी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसको हम सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सैलाइवा सिक्रीट करता है। ओके, अब जो सैलाइवा है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सैलाइवा में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, उसको हम कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज। ओके, सैलिवरी एमाइलेज का दूसरा नाम भी होता है, ठीक, उसको हम टाइलिन कहते हैं। सैलिवरी एमाइलेज इज आल्सो कॉल्ड एज टाइलिन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
सैलिवरी एमाइलेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिन, ठीक है। सैलिवरी एमाइलेज का काम होता है जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, जो उसमें पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कन्वर्ट करना इनटू डाइसेकेराइड्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपलर फूड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट होते हैं डाइसेकेराइड्स में, किसकी वजह से? सैलिवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, वो हमारे फूड को कन्वर्ट करता है सिंपल में, ठीक है। पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट करता है डाइसेकेराइड्स में, ठीक है। ये तो हो गया सैलिवरी एमाइलेज। अब यहाँ पे और एक पॉइंट आता है, जो हमारा फूड है जिसके साथ सैलिवा मिक्स हो गया, उसकी एक शेप बनती है माउथ के अंदर। तो फूड जब सैलिवा के साथ मिक्स होता है और उसकी एक शेप बनती है, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं, बोलस। ये आपको पता होना चाहिए। उस फूड को हम बोलस कहते हैं, ठीक है। अब फूड को कहाँ जाना है? फूड को जाना है स्टमक में, तो उसके लिए उसको एक वे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उस वे को हम क्या कहते हैं? कॉमन बोले तो फूड पाइप, और साइंटिफिक में बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ईसोफेगस के थ्रू फूड कहाँ जाएगा, जिसको हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, ठीक है। बोलस अब कहाँ जाएगा? स्टमक में, ओके। ईसोफेगस एंटर हो गया, अब फूड कहाँ? स्टमक में, ओके। स्टमक के भी 3 पार्ट्स होते हैं, वो बहुत डीप है, उसके बारे में आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे न्यूट्रिशन में। अगर हम उतना डीप गए तो फिर तो बहुत सारा टाइम है, ठीक है। उतना डीप वहां नहीं पूछा जाता है, इन एग्जाम्स में आपके बेसिक्स ही आते हैं, ओके। तो स्टमक के जो वॉल्स हैं वो इलास्टिक होते हैं, ठीक है। इलास्टिक वॉल्स किस लिए होते हैं? फूड को चर्न करते हैं, ठीक है। फूड को चर्न करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ओके। गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें 3 चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक। एक तो होता है आपका HCl, दूसरा होता है म्यूकस, और तीसरे होते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ठीक है। तो 3 चीजें क्या क्या होती है हमारी गैस्ट्रिक जूस में? एक तो होता है HCl, दूसरा होता है म्यूकस, और तीसरा होता है गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ठीक है। अब हम इनका थोड़ा थोड़ा सा रोल देखेंगे, ठीक। HCl का जो रोल है वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया चले गए, ठीक है, तो HCl उन बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक। ये हो गया HCl का काम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर HCl माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है, तो वो हमारे स्टमक को डैमेज क्यों नहीं करता, वो हमारे स्टमक को बर्न क्यों नहीं करता, ठीक है। उसका आंसर है हमारा जो म्यूकस है, ठीक है। जो हमारा स्टमक म्यूकस क्रिएट करता है वो हमारे स्टमक को डैमेज होने से बचाता है, किससे? HCl से, ठीक। अब जो रह गया है आपका गैस्ट्रिक एंजाइम्स, वो हमारे 3 होते हैं, ओके। 3 गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, और होता है लाइपेज, ओके। लेकिन ये आपको याद रखना है, जो रेनिन है वो एडल्ट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, वो इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब एक इन्फेंट होता है तो उसमें रेनिन प्रेजेंट होता है, उसके बाद रेनिन की जगह कौन लेता है? पेप्सिन लेता है, ठीक है। ये हो गया स्टमक का। अब जो फूड आएगा वो किस में आएगा? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो फूड स्टमक में चर्न हो गया उसको अब कहाँ जाना है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। जो ड्यूडेनम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो फूड को रिसीव करता है कहाँ से? स्टमक से। और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई, जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है जब वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है तो उस फूड को हम फिर नाम देते हैं काइम, ठीक है। काइम क्या होता है? जो हमारा बोलस आता है कहाँ? स्टमक में, उसके साथ जब गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है तो उसको हम उस टाइम काइम कहते हैं, ठीक है। तो अब इस काइम को कहाँ जाना है? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट काइम को रिसीव करता है? ड्यूडेनम, ठीक है।
उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का ये काम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हमारी प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, जो विलाई प्रेजेंट होते हैं, उनको विलाई बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो फूड की न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं। और विलाई और एक काम करते हैं, वो इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है उनको उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड में कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अभी डाइजेस्ट नहीं जो कि अभी एब्जॉर्ब नहीं हुए होते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब कौन करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है, जो काइम है, वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, जो काइम को रिसीव करता है वो कौन सा पार्ट होता है, हमारा सीकम होता है। ठीक है, जो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से रिसीव करता है। ओके, उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उन साल्ट्स को एब्जॉर्ब करके बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, तो जो इजेशन जिसको हम बोलते हैं, इजेशन कहाँ से होती है, वो होती है एनएस से। ओके, यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, कहाँ से, माउथ से लेकर एनएस तक। और जो यहाँ से ये पूरा है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें हमारा लीवर और पैनक्रियाज आता है। ठीक है, डाइजेशन में। ओके, लीवर क्या करता है, लीवर एक जूस सिक्रीट करता है जिसको हम बाइल बोलते हैं। और बाइल में क्या प्रेजेंट होता है, बाइल में इंसुलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। उसके साथ साथ जो बाइल है वो कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, हो गया लीवर। जो बाइल है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है पैनक्रियास, जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है, वो भी हमारे फूड को ब्रेक डाउन में यूज होते हैं। ओके, ये हो गया आपका न्यूट्रिशन, इट्स टाइप्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके।